हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि हीरा क्यों चमकता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि हीरे के अंदर आखिर क्या होता है जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हीरा क्यों चमकता है या फिर हीरा चमकने के कारण को समझाइए, ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये थ्योरी लिखनी है और इसके अंदर आप समझाते हैं कि क्या होता है। तो देखो भाई, समझो पहले। देखो, पहले इसे समझने से पहले आपको एक छोटा सा चित्र पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पढ़ा होगा ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए सॉरी, सतह है या विलंब है, तो अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में, ऊपर सघन है नीचे विरल है, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, या फिर समझ लीजिए यहाँ से। अब देखो, यहाँ अगर मान लीजिए ऊपर कांच है नीचे वायु है, तो कांच हो गया सघन, वायु क्या होगी, विरल। अब प्रकाश की किरण देखो यहाँ से पहले कांच से आ रही है, सघन से आ रही है, ये है कोई तल, जिसके बाद ये वायु में जाएगी। तो अब देखो, इसको जाना कैसे चाहिए था, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चलिए कहाँ गई, इधर, मतलब हो गया अपवर्तन। अब देखो, अगर यही किरण थोड़ी नीचे कर देंगे, हल्का से नीचे करेंगे तो ये इधर ना जाकर सीधे इधर मिलेगा, और जिस टाइम पर ये अपवर्तित जो किरण है यहाँ पर ना जाकर इस अक्ष के बराबर यानी कि 90 डिग्री हो जाएगी, उस टाइम पर इस कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण सी। ठीक है ना। अब अगर हम इस क्रांतिक कोण जो बन गया है, इसके लिए जो आपतित किरण है, अगर इसको हम थोड़ा सा और भी बढ़ा दें तो जो ये नीचे वाली किरण होगी, इसके लिए जो ये अपवर्तित किरण होगी, इस माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। कुल मिला के ऐसा कहना है। देखो, ये मान लीजिए कोई तल है, ऊपर वायु, सॉरी नीचे वायु भरी है, ऊपर क्या है, कांच है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ पर टकराई और इस माध्यम में ना गई, इसी में लौट गई। कब होगा, जब यहाँ पर क्रांतिक कोण जो है, सुनो देखो, क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होगा। यहाँ पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, यानी कि जो आई की वैल्यू है उसी से ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो किरण 90 पे थी उठ के ऊपर से जाएगी, तो यहाँ पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आता होगा या पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा दूंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अगर किरण इधर से गई, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो, हीरे में होता क्या है, हीरे में होता है कि देखो, यहाँ से पहले प्रकाश की किरण, मान लीजिए हीरा है, तो हीरे का यहाँ पर लिखा है, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और जो कांच का, सॉरी वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। ठीक है। अब देखो, यहाँ बाहर वायु है, अंदर हीरा है। अब हीरा जो है इसका अपवर्तनांक ज्यादा है ना, और वायु का अपवर्तनांक बहुत कम है, यानी कि वायु से प्रकाश जो है हीरे में बहुत कम प्रवेश होगी, और जब प्रवेश होगी तो बाहर निकलेगी नहीं, मतलब इसके अंदर जाने में टाइम लगेगा, और जब जाएगी तो बाहर निकलने में भी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, वायु का अपवर्तनांक क्या है, कम है। अब देखो, क्रांतिक कोण यहाँ पर जो इस हीरे के अंदर क्रांतिक कोण बनता है, वो बनता है 24.1 डिग्री। कैसे होता है, देखो सब ध्यान समझना। यहाँ मान लीजिए प्रकाश की किरण देखो ऐसे आ रही है, यहाँ पर इसका जो अभिलंब होगा, अभिलंब तो 90 डिग्री, इस तरफ पर जो 90 डिग्री होगी वो ऐसे तो होगा, इसका जो अभिलंब होगा ऐसे होगा। आपने पढ़ रखा है कि जब प्रकाश की किरण ऊपर वायु है यानी कि विरल, नीचे क्या है, कांच यानी कि सघन, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि जाना चाहिए था इस किरण को कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, और झुक कहाँ जाएगी, अभिलंब की ओर। अभिलंब इधर है, देखो ये रेड कलर वाला जो है मार्कर, ये वाला अभिलंब है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये है क्या, अपवर्तित किरण। जाना इस तरह से चाहिए था, झुक जाएगी, तो आपको देखो इधर झुका इधर है, इधर ये कहां से जाएगी, इस साइड से, अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो गई, झुक गई। सही है ना, विरल से सघन में गई, अभिलंब की ओर झुक गई। अब कहां पहुंची, इस पृष्ठ पर। इस पृष्ठ पर देखो, इससे जाना चाहिए, इस तक पहुंची, अंदर क्या है, सघन, बाहर क्या है, वायु मतलब विरल, इसे जाना चाहिए ऐसे, सॉरी ऐसे। लेकिन अब देखो, यहाँ पर अगर हम इस तल पर अभिलंब खींचे, ये हीरा ऐसे है,
इस पर अभिलंब अगर हम खींचेंगे तो इस पर 90 डिग्री जो बनेगा, 90 डिग्री ऐसे बनेगा। इस तल पर भाई 90, इस तल पर 90 डिग्री जो रहेगा अभिलंब। अब देखो अगर ये वाला जो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो ये कोण है क्या, आपतन कोण। यहाँ समझो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है ये है आपतन कोण। और अगर आपतन कोण का मान I का मान C से क्या हो जाता है, ज्यादा, आपतन कोण I का मान C से ज्यादा हो जाता है तो ये अपवर्तित जो किरण है दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर जो किरण आ रही है ये जो अभिलंब है, यहाँ पर जो क्रांतिक कोण बनता है वो, यहाँ पर जो आपतन कोण बनता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। यानी कि जो I की वैल्यू है वो C से ज्यादा है। ये हीरा इस तरीके से बनता ही है, इसमें जो इस कोण बनता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है हर कंडीशन में। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो C से ज्यादा रहेगा, यानी कि ये प्रकाश किरण इधर ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। समझ आया? यहाँ पर जो ये बना है कोण, क्रांतिक कोण अगर होता तो इसी तल पर जाती, लेकिन अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ तो हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण उसी माध्यम में लौट गई। अब देखो इस तल पहुंची, एक तल देखो यहाँ पर पहुंची है, इस तल का अगर हम अभिलंब खींच दें, समझ लो थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं जैसे ये, अगर इस तल का अगर हम अभिलंब खींचेंगे इस तल पर, ये ऐसा है तो 90 डिग्री कैसा रहेगा, इसमें 90 डिग्री का जो तल रहेगा ऐसे रहेगा। इसको जानना कैसे चाहिए, इस तरीके से जाना, इस तरीके से चाहिए, लेकिन अंदर क्या है सघन, बाहर क्या है विरल। सघन से विरल में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, यानी कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, लेकिन कब, जब ये वाला जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। और वास्तव में हीरे के अंदर हमेशा आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक ही होता है। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो C से ज्यादा बन जाएगा, मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। तो एक प्रकाश जो है बाहर ना निकलकर उसी में वापस फिर लौट जाएगा। ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, I का मान C से ज्यादा होगा, तो ये उसी माध्यम में लौट गई, मतलब हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो कहाँ पहुंची है, इस पृष्ठ पर। अब इस पृष्ठ पर देखो, जब यहाँ से प्रकाश की किरण आई थी तो इसके लिए जो ये कोण बनता है क्रांतिक कोण पहले वाले के लिए, वो कितना बनता है, क्रांतिक कोण सॉरी इधर होगा ऊपर की ओर, यहाँ पर जो क्रांतिक कोण बनता है वो होता है 24.41 डिग्री, यानी कि यहाँ पर क्रांतिक कोण 90 डिग्री से कम, कितना है 90 डिग्री से भी कम, मतलब क्रांतिक कोण से भी कम है। यहाँ पर आपतन कोण है, समझे? तो यहाँ पर क्रांतिक कोण जो है वो जो I है वो C से कम है, तो यानी कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखो अगर यही प्रक्रिया यहीं पर होगी, यहाँ पर हम इसका अभिलंब खींचेंगे, इस तल का जो अभिलंब रहेगा इस तल पर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। इसको जाना कैसे चाहिए, इसको जाना चाहिए ऐसे है तो, लेकिन अब ये जो किरण है सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो सघन से विरल जाती है तो अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, इस तरीके से। भैया ये वाला अभिलंब है कौन सा, ये वाला अभिलंब खींचा है, ये जो जा रही है किरण ये वाली है, इसमें जो इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन गई इधर से अभिलंब से दूर हट गई। तो हमने यहाँ से प्रकाश एक गई थी इसके अंदर, और यहाँ पर 1 2 3 4 बार टकराई, मतलब 4 बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर एक किरण एक हीरे में 4 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रही है, कब, जब इसमें 4 पृष्ठ है बस। और इसी तरीके से हीरे में कई सारे पृष्ठ होते हैं, उसमें कई सारी तरफ से कांच को कटा होता है, मतलब अगर एक किरण उसके अंदर जाएगी तो उसका कई बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और क्या इसके अंदर एक ही प्रकाश की किरण जाएगी, नहीं, इसके अंदर कई सारी प्रकाश की किरणें जाएंगी, और सारी किरणों का इसी तरीके से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि काफी देर तक प्रकाश इसके अंदर घूमेगा, उसके बाद जब निकलेगा तब ये हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इसके अंदर प्रकाश काफी देर तक टिका था। तो ये हो गई इसके अंदर की प्रक्रिया। अब देखो इसके बारे में अगर एग्जाम में आएगा क्या लिखोगे, ऐसे समझ ली, तो लिखोगे क्या, लिख देना है, लिखा है जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है, मतलब जब प्रकाश हीरे में जाता है तो उसके भीतर तलों पर उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
इसके भीतर के तलों पर उसका बार बार मतलब कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक। तथा वह प्रकाश की किरण पुनः हीरे में जब हीरे से बाहर निकलती है, मतलब परावर्तन होगा जब यहाँ से बाहर निकलेगी और हमारी आंखों पर पड़ती है, तो यह क्रिया हीरे के चारों ओर होता है। मतलब इसमें जो हीरा में होगा, इसमें चारों तरफ प्रकाश जाएगी, चारों तरफ निकलेगी, चारों ओर से प्रक्रिया होगी, जिसके कारण यह हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए